तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। हर कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में होता है। ठीक है। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज CxH2O जहाँ पे एक्स और वाई सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट के अंदर होते हैं। प्लांट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। आपको भी मालूम है प्लांट की पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है, जो फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ठीक है, देखो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे बात करोगे तो कार्बोहाइड्रेट को मेनली 3 मेजर क्लास में क्लासीफाई किया गया है, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कार्बोहाइड्रेट्स आर टू टाइप। नेचर के बेसिस पे बात करोगे तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है शुगर, दूसरा होता है नॉन शुगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स विच, नहीं सॉरी ये भी है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेड्यूसिंग नेचर कार्बोहाइड्रेट्स आर टू टाइप। ठीक है, रेड्यूसिंग नेचर के ऊपर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है रेड्यूसिंग शुगर, दूसरा होता है नॉन रेड्यूसिंग शुगर। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप अलॉन्ग विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोस। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन ए कीटोन ग्रुप अलॉन्ग विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड कीटोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हमारे पास, द टू फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड डी एंड एल आर इनैंसियोमर्स। ठीक है, देखो इनैंसियोमर्स का क्या होते हैं, जो ऐसे दो कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, मतलब जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना हो पाए, उनको हम क्या बोलते हैं, इनैंसियोमर बोलते हैं। तो जो आपका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो क्या है, एक दूसरे के इनैंसियोमर्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। विच वन इज पॉलीसेकेराइड, तो देखो मल्टोज सेलुलोज से अंदर से सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज इज 146 डिग्री सेल्सियस। इन सॉलिड स्टेट द टू साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर स्टेबल। ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लो, व्हेन यूज कर लो, ये हो गया इसको, सही है। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर। ठीक है, देखो ग्लूकोज की अलग अलग रिएक्शन होती है अलग अलग कंपाउंड के साथ, तो उन्हीं को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बना दिया गया है। ठीक है, जब भी आपका ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड गिव्स ग्लूकेरिक एसिड। रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड फास्फोरस गिव एनेक्सेन। Reaction between glucose with semi-carbazide gives semi-carbazone. Reaction between glucose with hydroxylamine give oxime. ठीक है, ग्लूकोज ऑक्साइम बोल सकते हो, सिंपली ऑक्साइम बोल सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, ग्लूकोज रिएक्ट विथ फिनिलहाइड्राजीन टू फॉर्म ग्लूकोज फेनिलहाइड्राजोन। ठीक है, हाउ मेनी मोल ऑफ फेनिलहाइड्राजीन इज यूज्ड ड्यूरिंग ओसाजोन फॉर्मेशन, 3 मोल। फेनिल हाइड्रोजन के 3 मोल यूज होते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन के अंदर। ओसाजोन बोल दो या फेनिल हाइड्रोजन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। मेल्टिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा फॉर्म ऑफ शुगर इज 146 डिग्री सेल्सियस प्लस एंड प्लस 113 डिग्री। जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है और स्पेसिफिक रोटेशन होता है किसी भी अल्फा शुगर का, वो इतना इतना होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट, ये स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बीटा फॉर्म ऑफ शुगर इज, मेल्टिंग पॉइंट बीटा फॉर्म ऑफ शुगर का 150 डिग्री सेल्सियस होता है, स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 19 डिग्री होता है। फ्रक्टोज इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, फ्रक्टोज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन, और ऐसा भी बोल सकते हो कि उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हो। फ्रक्टोज इज सॉल्युबल इन वाटर, हाँ ये बात सही है, फ्रक्टोज वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। ठीक है, फिर क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रक्टोज इज 103 डिग्री सेल्सियस। ऑन स्ट्रॉन्ग रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज विथ रेड फॉस्फोरस गिव्स एनेक्सेन। फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सेन, फ्रक्टोज क्या है, कीटोहेक्सेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रक्टोज रिएक्ट विथ स्लैक लाइम टू फॉर्म कैल्शियम फ्रक्टोसेट। ठीक है, ग्लूकोज एंड मैनोज आर ईपीमर्स, ग्लूकोज मैनोज क्या होते हैं, ईपीमर है एक दूसरे के। फ्रक्टोज रिएक्ट विथ HCN टू गिव फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। इन शुगर
अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर हेल्ड टुगेदर बाय 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, आपका सुक्रोज के अंदर जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है वो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बंधे होते हैं। फ्रक्टोज रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड टू फॉर्म फ्रक्टोज सेमी कार्बाजोन। ठीक है, सुक्रोज इज डाइसेक्राइड, सुक्रोज मोनो नहीं डाइसेक्राइड है। जब वो टूटता है तो उसके अंदर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में निकलते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म ऑक्सीम, फ्रक्टोज ऑक्साइम बनाता है। ठीक है, विच शुगर डज नॉट रिएक्ट विथ फेइंग सोल्यूशन, सुक्रोज फेइंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता। फ्रक्टोज रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ फेनिल हाइड्राजीन to form ओसाजोन which does not give silver mirror test with tolerance reagent सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज क्या हमारे पास सिल्वर मिरर टेस्ट टॉलरेंस रिएजेंट के साथ नहीं रहता। ठीक है, फिर क्या है, फ्रक्टोज ऑन बॉइलिंग विद कंसनट्रेट HCl इट गिव्स लेओलेस क्या बोलते हैं यार, लेवियोनिक एसिड। ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ फ्रक्टोज गिव पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज। ठीक है, तो क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक देख लिया था। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। तो ठीक है, तो ग्लूकोज एक डाइसेक्राइड है, ये बात गलत है। ठीक है, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। ठीक है, ग्लूकोज रेड्यूसिंग शुगर भी होता है, आपको भी मालूम है। फिर क्या है, when fructose is treated with methyl alcohol in presence of HCl it forms it forms how much anomeric फ्रक्टोसाइड। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हो, फ्रक्टोज को मिथाइल ऑरेंज के साथ ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वो क्या, तो एनोमरिक फ्रक्टोसाइड बना के देता है। ठीक है, मिथाइल अल्फा डी फ्रक्टोसाइड और मिथाइल बीटा डी फ्रक्टोसाइड। ठीक है, विच डाइसेक्राइड डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन, तो सेलोबाइस क्या होता है, म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज C6H12O6। ठीक है, देखो बेसिक सवाल भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो तो वो फ्रक्टोज का फॉर्मूला नहीं पूछ सकता। ठीक है, कई लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है कि फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फ्रक्टोज कैन बी डिहाइड्रेट इजिली। ठीक है, तो ये बात गलत है, फ्रक्टोज एक स्टेबल कंपाउंड होता है, आसानी से डिहाइड्रेट उसको नहीं करा जा सकता। ठीक है, हाउ मेनी आइसोमर गया लाइन पानी में, चलो वेट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हाउ मेनी आइसोमर्स कैन एल्डोहेक्सेज हैज। ठीक है, 4। फ्रक्टोज इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर, ये बात सही है, फ्रक्टोज को ब्रोमीन वाटर की हेल्प से ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विच पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर्म सेम ओसाजोन, ग्लूकोज फ्रक्टोज सेम ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब और देखो आगे क्या है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आइटम्स इन फ्रक्टोज इज 3, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ फ्रक्टोज इज 8 2 के पावर n, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन 3 है, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज इज 113 डिग्री एंड 19.7 डिग्री रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर 52.5 डिग्री। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ मिल्क शुगर लैक्टोज, द कार्बन C3C4C5 मस्ट बी सेम इन बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये बात सही है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में C3C4C5 कार्बन सेम पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोर आर इपीमर, ये बात सही है, डी ग्लूकोज डी मैनोज क्या इपीमर है एक दूसरे के। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट शुगर, सेलुलोज एक शुगर नहीं है। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज टेबल शुगर, सुक्रोज क्या है, टेबल शुगर है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन इपीमर इनटू अनदर इज नोन एज इपीमराइजेशन। ठीक है, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर इपीमर, ये बात सही है, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज एक दूसरे के क्या है, इपीमर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्या है नेक्स्ट हमारे पास, विच इज अ पॉलीसेक्राइड, तो स्टार्च क्या एक पॉलीसेक्राइड है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट एल्डोहेक्सेज, फ्रक्टोज इज एन एल्डोहेक्सेज। ठीक है, एल्डोहेक्सेज के बारे में क्या बात सही नहीं है, तो फ्रक्टोज इज एन एल्डोहेक्सेज है, ये बात सही नहीं है। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसेक्राइड, ये बात सही है, एनोमर्स क्या साइक्लिक मोनोसेक्राइड्स होते हैं। कन्वर्जन ऑफ अल्फा फॉर्म इनटू बीटा फॉर्म एंड वाइस वर्सा इज नोन एज एनोमराइजेशन। ठीक है, जो भी अल्फा फॉर्म स्ट्रक्चर को बीटा फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो या बीटा को अल्फा में कन्वर्ट करते हो, इसको क्या बोलते हैं, एनोमराइजेशन बोलते हैं। एनोमर एंड इपीमर्स आर स्टीरियोमर्स, ये बात सही है, जो भी एनोमर और इपीमर्स होते हैं वो स्टीरियोमर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स, ये बात सही है। अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज आर एनोमर, ये बात भी सही है।
विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड। ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड नहीं है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। द टर्म म्यूटा रोटेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। वो लैटिन वर्ड क्या है? म्यूटेर है, ठीक है। जो आपका म्यूटा रोटेशन एक लैटिन वर्ड म्यूटेर से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म म्यूटा रोटेशन वाज गिवन बाय डर्बनफेंड, ठीक है। पहली बार डर्बनफेंड ने म्यूटा रोटेशन की बात कही थी। विच इज डाइसेक्राइड, मल्टोज डाइसेक्राइड। एंड मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन वाज गिवन बाय लॉरी, ठीक है। बात की थी पहली बार इन्होंने, लेकिन पहले उसके मैकेनिज्म को इन्होंने पहली बार समझाया था। द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आइटम इन द अल्फा डी ग्लूकोपाइनोज मॉलिक्यूल इज 4 विच कंपाउंड रेडिशियस टॉलरेंस रिएजेंट ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के टॉलरेंस रिएजेंट को आराम से रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, 40 से स्टार्ट किया था, ये पेज भी, हाँ सब पेज से क्लियर हो गया। ऐसा लग रहा था कोई पेज छूट गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, सब पेज हो गए हैं। और फिर क्या था? विच कंपाउंड रिड्यूस टॉलरेंस रीजन ग्लूकोज, ये तो हो गया था। हेमी एसिटल्स इज अनस्टेबल कंपाउंड। हेमी एसिटल अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी द 6-membered रिंग सिस्टम कंटेन लेस बॉन्ड एंगल स्ट्रेन दैन द 5-membered रिंग, ठीक है। ये बात याद रखना। बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या बोलता है कि जो 6-member रिंग सिस्टम है वो क्या लेस बॉन्ड एंगल स्ट्रेन रखेगा एज कम्पेयर टू 5-member रिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो आइसोमरिज्म। कौन सी आइसोमरिज्म? फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। लैक्टोज इज रेड्यूसिंग शुगर। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ, ये तो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो गया म्यूटा रोटेशन, ये क्वेश्चन पहले भी हुआ था, कोई बात नहीं। विच वन इज मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव टेस्ट विद फेंग्स रिएजेंट। सुक्रोज, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज के एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सुक्रोज क्या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ग्लूकोज भी आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इन्वर्जन इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज नोन एज इनवर्ट शुगर, ठीक है। ग्लूकोज फ्रक्टोज के इक्यूमोलर मिक्सचर को क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर बोलते हैं। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स कैन एन एल्डोपेंटेज हैव? 8। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर कीटोहेक्सेज? 8। लैक्टोज इज फाउंड ओनली इन एनिमल एंड नॉट इन प्लांट, ये बात सही है। लैक्टोज क्या होता है? सिर्फ मिल्क के अंदर पाया जाता है, और मिल्क हमेशा सिर्फ एनिमल ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो एनिमल या ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन भी एनिमल के अंदर ही आ जाते हैं। प्लांट्स के अंदर लैक्टोज की कोई संभावना ही नहीं है। मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ माइटोज C12H22O11, ठीक है। 90 है। मल्टोज इज अ रेड्यूसिंग शुगर, मल्टोज एक रेड्यूसिंग शुगर है, ठीक है।